गाइस, डिवीजन के हिसाब से हमारे शरीर में दो तरह का सेल पाया जाता है। एक सोमेटिक सेल, दूसरा रिप्रोडक्टिव सेल। सोमेटिक सेल वृद्धि के लिए यानी ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, जबकि रिप्रोडक्टिव सेल के द्वारा युग्मक यानी गैमेट का निर्माण होता है। सोमेटिक सेल में माइटोटिक डिवीजन होता है, यानी जिस सेल का डिवीजन हो रहा है उसमें क्रोमोसोम की संख्या जितनी है, डिवीजन के बाद प्राप्त डॉटर सेल में भी क्रोमोसोम की संख्या उतनी ही होगी। लेकिन रिप्रोडक्टिव सेल में मियोटिक डिवीजन होता है, तो डिवीजन करने वाले सेल में क्रोमोसोम की संख्या जितनी होगी, डिवीजन के बाद जो डॉटर सेल हमें मिलता है उसमें क्रोमोसोम की संख्या उसका आधा हो जाता है। क्या आप जानते हैं कि ऐसा क्यों होता है? अगर मियोटिक डिवीजन में जो सेल हमें मिलता है यानी युग्मक या गैमेट, स्पर्म या ओवा, अगर स्पर्म और ओवा में क्रोमोसोम की संख्या 46 हो तो जब यह आपस में फ्यूज करेगा तो क्रोमोसोम की संख्या 92 हो जाएगी। तो 92 क्रोमोसोम वाला जीव उत्पन्न हो जाएगा। चूंकि प्रत्येक स्पीसीज में क्रोमोसोम की संख्या निश्चित होती है और ह्यूमन में क्रोमोसोम की संख्या 46 होती है। अगर मियोटिक डिवीजन के बाद क्रोमोसोम की संख्या आधी हो जाती है यानी 23, तब स्पर्म और ओवा जब आपस में फ्यूज करता है तो 46 क्रोमोसोम वाला संतान ही उत्पन्न होता है। यही कारण है कि हाथी हाथी को, घोड़ा घोड़े को, मनुष्य मनुष्य को, बकरी बकरी को उत्पन्न करता है। धन्यवाद।